हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के द्वितीय पाठ है एषा कहा एषा का एतत् किम। इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पाठ है एषः कहा एषा का एतत् किम, और इन सबके पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्नवाचक वाक्य हैं अलग अलग, लेकिन इन सब का अर्थ एक ही होता है, और वह होता है यह कौन है या यह क्या है। अब देखिए, एषः कह का प्रयोग हम कब करते हैं, यानी कि जब किसी पुरुष या पुल्लिंगम के लिए पूछा जाता है कि यह कौन है, तब प्रयोग करते हैं एषः कहा। तो इस तरह से पुल्लिंगम या पुरुष के लिए। इसी तरह से जब किसी स्त्री या स्त्रीलिंगम शब्दों के लिए पूछा जाता है कि यह कौन है, तब प्रयोग करते हैं एषा का। इसी तरह से जब किसी के बारे में, यानी कि जब वह ना तो पुरुष हो ना कोई स्त्री हो, यानी कि जब कोई निर्जीव वस्तु हो और उसके बारे में पूछा जाता है कि यह कौन है या यह क्या है, तब उसके लिए प्रयोग करते हैं एतत् किम, यानी कि नपुंसकलिंग शब्दों के लिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इन अलग अलग वाक्यों का प्रयोग इनके लिंग के अनुसार अलग अलग होता है। तो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि संस्कृत में लिंग और वचन क्या होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पुल्लिंगम दे रखा है और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप यहाँ पर दे रखा है। तो हम इस एक्सरसाइज को करना शुरू करें उससे पहले हम ये जान लें कि संस्कृत में लिंग और वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जिससे कि इस एक्सरसाइज को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंगम, दूसरा स्त्रीलिंगम और तीसरा नपुंसक लिंगम। अब पुल्लिंगम किसे कहते हैं, तो देखिए, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सभी व्यक्तियों में पुरुष जाति को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पुल्लिंगम या पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे मन में किसी पुरुष की, किसी आदमी की या किसी लड़के की छवि बनती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे शब्द जो हमें किसी पुरुष या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंगम या पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसी तरह से दूसरे प्रकार का लिंग है स्त्रीलिंगम, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और सभी व्यक्तियों में स्त्री जाति को बताने वाले शब्द। यानी कि जीव जंतुओं में जो मादा जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों में जैसे कि बेल, लताएं आदि, ये सभी स्त्री जाति की होती हैं। और स्त्री में नाम जैसे कि सीता, गीता, राधा, श्वेता, ममता आदि। तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे मन में किसी स्त्री की, किसी महिला की या किसी बालिका की छवि बनती है। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो हमें किसी स्त्री या उसकी स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंगम या स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तीसरे प्रकार का लिंग है नपुंसक लिंगम, अर्थात ऐसे शब्द जो ना पुरुष जाति को बताते हैं ना ही स्त्री जाति को बताते हैं, उन शब्दों को नपुंसक लिंगम कहते हैं। यानी कि इसमें ज्यादातर निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो इस तरह से निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें नपुंसक लिंगम या नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 लिंग होते हैं और तीनों लिंगों की परिभाषा को हमने समझ लिया। अब हम ये देखें कि वचन किसे कहते हैं। तो देखिए, वचन का अर्थ होता है संख्या, नंबर। यानी कि जो हमने पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम पढ़ा था, तो वे संख्या में कितने मौजूद हैं। जब कोई भी पुल्लिंग शब्द, यानी कि पुल्लिंगम का अर्थ पुल्लिंग, यानी कि कोई भी पुरुष, कोई भी आदमी, कोई भी लड़का या कोई भी बालक जब एक संख्या में मौजूद हो तब उसे कहेंगे पुल्लिंग का एक वचन। जब वे 2 संख्या में मौजूद हो, यानी कि 2 लड़के हों, 2 आदमी हों, 2 कोई पुरुष हों, तब उसे कहेंगे पुल्लिंग का द्विवचन, यानी कि 2 व्यक्तियों के लिए। इसी तरह से जब 2 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद हैं, 2 से ज्यादा पुरुष, बालक, आदमी, तब 2 से ज्यादा का मतलब 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तब वह पुल्लिंग का बहुवचन कहलाता है। इसी तरह से स्त्रीलिंगम में, यानी कि जब कोई एक स्त्री है तब उसे कहेंगे स्त्रीलिंग का एक वचन। 2 स्त्री, 2 महिला या 2 बालिकाओं के लिए कहेंगे स्त्रीलिंग का द्विवचन। और जब 2 से ज्यादा होंगी महिलाएं, स्त्री, बालिकाएं, तब उसे कहेंगे स्त्रीलिंग का बहुवचन। इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्दों में देखिए क्या होता है, इसमें निर्जीव वस्तुएं आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक किताब है, एक टेबल है, एक चेयर है, तब हम क्या कहेंगे उसको एक वचनम, यानी कि नपुंसकलिंग का एक वचन। इसी तरह से जब ये वस्तुएं 2 संख्या में मौजूद हों तब इसे कहेंगे नपुंसकलिंग का द्विवचन।
और जब ये संख्या में 2 से ज्यादा मौजूद हों, जैसे कि 2 पहिया, 2 पत्ते, 2 साइकिल, 2 किताबें, तो ये सब क्या कहलाएंगी? नपुंसकलिंग का द्विवचन। और जब इनकी संख्या 2 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 3 पत्ते या 3 से ज्यादा पत्ते, 3 साइकिलें, 3 किताबें, इनकी कम से कम संख्या तो 3 होनी चाहिए और 3 के आगे कितनी भी हो सकती है, वे सभी नपुंसकलिंग का बहुवचन कहलाएंगे। तो देखिए अब हमने लिंग और वचन को समझ लिया है, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले दे रखा है पुल्लिंगम और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। अब पुल्लिंगम को हमने समझ लिया कि पुल्लिंगम क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो पुरुष या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंगम कहते हैं। और उसका एक वचन रूप यानी कि वह जब संख्या में 1 हो तो एक वचन रूप, जब ये संख्या में 2 हो तो द्विवचन रूप, और जब ये संख्या में 2 से ज्यादा हो तो बहुवचन रूप। इस तरह से जब यदि एक बालक है, एक लड़का है, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है बालक है, यानी कि एक लड़का। इसी तरह से जब 2 लड़के हों यानी कि इनकी संख्या जब 2 हो, द्विवचन रूप हो, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है बालकऊ, यानी कि 2 बालक। इसी तरह से जब इनकी संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर 3 बालक दे रखे हैं, तो 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, ये सभी बहुवचन में आएंगे। तो इनके लिए शब्द होता है बालकाः, जिसका अर्थ होता है अनेक बालक, यानी कि बहुत सारे बालक। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये वृक्ष का या पेड़ का चित्र दे रखा है, यानी कि यह पुल्लिंग शब्द है। अब जब एक वृक्ष है संख्या में, तो इसके लिए होता है शब्द वृक्ष है, यानी कि एक वृक्ष। जब इनकी संख्या 2 हो तो इसके लिए यानी कि द्विवचन रूप हो, तब इसके लिए शब्द होता है वृक्षौ, इसका अर्थ होता है 2 वृक्ष। अब जब वृक्षों की संख्या 2 से ज्यादा हो तो इसी के लिए शब्द होता है वृक्षाः, यानी कि अनेक वृक्ष, अनेक पेड़। तो संस्कृत में पेड़ को कहते हैं वृक्ष, और जब ये संख्या में 2 से ज्यादा हो, बहुवचन रूप हो, तो उसको कहते हैं वृक्षाः, अनेक वृक्ष। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है हाथी का चित्र। तो हाथी पुल्लिंग शब्द है, तो हाथी को कहते हैं संस्कृत में गज है, यानी कि जब हाथी की संख्या 1 हो तो उसके लिए शब्द होता है गज है, यानी एक हाथी। इसी तरह से जब हाथियों की संख्या 2 हो तब उसके लिए कहा जाएगा गजऊ, यानी कि द्विवचन रूप होगा, तब कहा जाता है गजऊ। इसका अर्थ होता है 2 हाथी। अब यहाँ पर देखिए हाथियों की संख्या कितनी है, 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा के लिए है यानी कि बहुवचन रूप है, और इसके लिए आएगा शब्द गजाः, यानी कि अनेक हाथी। तो इस तरह से पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप को हमने इन चित्रों के माध्यम से समझा है। अब देखिए दूसरे प्रकार का लिंग स्त्रीलिंगम, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें स्त्रियों के बारे में या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें स्त्रीलिंगम कहते हैं। और उनका एक वचन रूप यानी कि जब वे संख्या में 1 हो, द्विवचन रूप यानी कि वे जब संख्या में 2 हो, और बहुवचन रूप यानी कि जब वे संख्या में 2 से ज्यादा हो। तो अब देखिए यहाँ पर एक बालिका का या एक लड़की का चित्र दे रखा है, और इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है बालिका, यानी कि एक लड़की या एक बालिका। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग का एक वचन रूप है। इसी तरह से जब 2 बालिकाएं हों, 2 लड़कियां हों, तो उसके लिए ये द्विवचन रूप हो गया, और संस्कृत में इसके लिए शब्द होता है बालिके, अर्थात 2 बालिका या 2 लड़कियां। और बहुवचन रूप में यानी कि जब इनकी संख्या 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए शब्द होता है बालिकाः, अर्थात अनेक बालिकाएं या अनेक लड़कियां। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द में ही दे रखा है यहाँ पर एक महिला डॉक्टर का चित्र। तो महिला डॉक्टर को संस्कृत में कहते हैं वैद्या, यानी कि जब एक महिला डॉक्टर हो संख्या में तब उसके लिए शब्द होता है वैद्या, यानी कि एक महिला डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर या एक महिला चिकित्सक। इसी तरह से जब महिला चिकित्सकों की संख्या 2 होती है, द्विवचन रूप होता है, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है वैद्ये, यानी कि 2 महिला चिकित्सक, 2 लेडी डॉक्टर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इन महिला चिकित्सकों की संख्या 2 से ज्यादा है, यानी कि ये बहुवचन रूप है, और इन्हें कहा जाता है संस्कृत में वैद्याः, यानी कि अनेक महिला चिकित्सक। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये बकरी का चित्र दे रखा है, और ये संख्या में 1 है। तो बकरी है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है, और संख्या में 1 है, तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन रूप है, और इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है अजा, अजा यानी एक बकरी। अब यहाँ पर देखिए 2 बकरियों के चित्र हैं, यानी कि ये द्विवचन रूप है, और इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है अजे, यानी कि 2 बकरी या 2 बकरियां।
अब जब बकरियों की संख्या 2 से ज्यादा है यानी कि बहुवचन रूप है, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है अजाहा, यानी कि बहुत सारी बकरियां या अनेक बकरियां। तो इस तरह से अजा, अजे, अजाहा। इसी तरह से तीसरे प्रकार का लिंग है नपुंसक लिंगम, यानी कि जो हमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है उसे नपुंसक लिंगम कहते हैं। जब वह संख्या में 1 हो तो एक वचन, संख्या में 2 हो तो द्विवचन, और जब संख्या में 2 से ज्यादा हो तो बहुवचन रूप। तो यहाँ पर देखिए कुछ नपुंसक लिंग शब्द यानी कि कुछ निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया है। जैसे कि जब एक पत्ता हो यानी कि नपुंसक लिंग का एक वचन रूप हो, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है पत्रम। पत्रम का अर्थ होता है एक पत्ता। इसी तरह से जब पत्तों की संख्या 2 हो यानी कि द्विवचन रूप हो, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है पत्रे, 2 पत्ते। और जब पत्तों की संख्या 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 6 कितनी भी, ये सभी बहुवचन रूप में आते हैं और इसके लिए शब्द होता है पत्राणी, जिसका अर्थ होता है अनेक पत्ते। तो इस तरह से पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक पत्ता, 2 पत्ते और अनेक पत्ते। अब देखिए यहाँ पर ये पहिए का या चक्र का चित्र दे रखा है। तो जब एक चक्र है, एक पहिया है यानी कि एक वचन रूप है, तब इसके लिए शब्द होता है चक्रम, यानी कि एक पहिया। जब 2 चक्र हों, 2 पहिए हों, तो उसके लिए द्विवचन रूप है ये, और इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है चक्रे, यानी कि 2 पहिया। जब पहियों की संख्या 2 से ज्यादा हो यानी कि बहुवचन रूप हो, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है चक्राणी, यानी कि बहुत सारे पहिए। या 3 पहिए होगा तब भी ये बहुवचन रूप ही कहलाएगा। तो इस तरह से चक्रम, चक्रे, चक्राणी, एक पहिया, 2 पहिया और बहुत सारे पहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये किताब का चित्र दे रखा है, जिसे संस्कृत में कहते हैं पुस्तक। तो यहाँ पर देखिए जब एक पुस्तक है, एक वचन रूप है, तो इसके लिए शब्द है पुस्तकम। इसका अर्थ होता है एक पुस्तक या एक किताब। जब पुस्तकों की संख्या 2 है यानी कि द्विवचन रूप है, तो इसके लिए शब्द होता है पुस्तके, यानी कि 2 पुस्तक। और जब पुस्तकों की संख्या 2 से ज्यादा है यानी कि बहुवचन रूप है, तो इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है पुस्तकानी, यानी कि अनेक पुस्तकें। तो इस तरह से पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, एक पुस्तक, 2 पुस्तकें और अनेक पुस्तकें। अब देखिए क्रियापदानी, यानी कि क्रिया शब्द या एक्शन वर्ड्स, और उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। तो इस एक्सरसाइज को हम करना शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा क्रिया शब्दों के बारे में जान लें कि क्रिया शब्द किन्हें कहते हैं। तो देखिए क्रियापदानी यानी कि क्रिया शब्द यानी कि एक्शन वर्ड्स। तो क्रिया शब्द क्या क्या होते हैं, यानी कि हम जो दिन भर में काम करते हैं वो सभी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे कि पढ़ना, सोना, चलना, पीना, खाना, उठना, बैठना इत्यादि। इसके अलावा और भी जो भी कुछ हम काम करते हैं वे सभी क्रियापद या क्रिया शब्द कहलाते हैं या क्रियाएं कहलाते हैं। क्रियापद या क्रिया शब्द के 3 वचन होते हैं, यानी कि इन कामों को करने वाला जो व्यक्ति होता है यानी कि जो कर्ता होता है या जो सर्वनाम होता है वह 3 संख्या में हो सकता है। वचन का अर्थ हमने क्या समझा था, वह संख्या, यानी कि जब वह संख्या में 1 हो तो एक वचन, जब वह संख्या में 2 हो तो द्विवचन, और जब उनकी संख्या 2 से ज्यादा हो तो बहुवचन। तो इस प्रकार से जो क्रिया शब्द होते हैं ये इनके 3 वचन होते हैं। इनकी संख्या 3 तक हो सकती है, यानी कि उस काम को करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, उस काम को करने वाला 2 व्यक्ति तक हो सकते हैं, और फिर उस काम को करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस तरह से क्रिया शब्दों के 3 वचन होते हैं, जो कि सर्वनाम यानी कि जो कर्ता होता है उसके वचन के अनुसार लगते हैं, और पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम या नपुंसकलिंग के अनुसार नहीं लगते हैं। यानी कि उस काम को चाहे कोई पुरुष करे चाहे कोई स्त्री करे, क्रिया शब्द लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। वह कैसे बदलता है कि उस काम को करने वाला लड़का या लड़की संख्या में 1 है तो जो क्रिया शब्द है उसका वचन भी 1 ही होगा, एक वचन होगा। जब उसको काम को करने वाला जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, जब वह 2 संख्या में मौजूद होगा तो क्रिया शब्द भी द्विवचन का लगेगा। इसी तरह से जब वह कर्ता या सब्जेक्ट या सर्वनाम उस काम को करने वाले बहुत सारे जने होंगे तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो इस तरह से जो क्रिया का पद है या जो क्रिया शब्द है वह उस काम को करने वाले व्यक्ति की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि उसके वचन पर निर्भर करता है, लिंग पर निर्भर नहीं करता है। क्रिया दोनों के लिए एक जैसी ही आती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है देखिए, एक वचन रूप में यानी कि करने वाला, काम को करने वाला
एक लड़का है और यह क्या काम कर रहा है या क्या क्रिया कर रहा है, पठती यानी कि पढ़ने का काम कर रहा है। तो इस काम को यहाँ पर चित्र लड़के का दे रखा है, लेकिन यदि इसकी जगह पर कोई लड़की या कोई बालिका होती तब भी क्रिया शब्द पठती ही आता, यानी कि लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है। ये कैसे बदलती है? अब देखिए, इस काम को करने वाला यहाँ पर ये एक बालक है, यानी कि एक वचन रूप है, तो क्रिया का भी एक वचन रूप ही आएगा और वह एक वचन रूप क्या होता है? पठती। तो इस तरह से पठती का अर्थ क्या होता है कि एक पढ़ता है, अब वह चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। तो इस तरह से एक पढ़ता है या एक पढ़ती है, पठती का अर्थ यह होता है। अब जब हम इसके द्विवचन रूप को देखते हैं, यानी कि उस काम को जब दो व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि पढ़ने का काम यहाँ पर हो रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है और इसे यहाँ पर ये दो बालक कर रहे हैं, तो इसके लिए क्रिया शब्द होता है पठते है, यानी कि दो पढ़ते हैं या दो पढ़ती हैं, या दो लड़कियां पढ़ें चाहे दो लड़के पढ़ें, क्रिया शब्द क्या आएगा? पठते है। इसी तरह से देखिए बहुवचनम रूप, यानी कि उस काम को करने वाले जब दो से ज्यादा हों तो ये हो गया बहुवचन रूप, तो क्रिया भी इसके लिए बहुवचन की आएगी और वह क्या होती है? पठंती। पठंती का अर्थ होता है अनेक पढ़ते हैं या अनेक पढ़ती हैं। तो इस तरह से पठती, पठते है, पठंती, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और अनेक पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं चित्र में कि एक बालिका पानी पी रही है, यानी कि पानी पीने का काम हो रहा है और पानी पीने का काम एक बालिका कर रही है, यानी कि ये एक संख्या में है, एक वचन रूप है, तो इसके लिए आएगी क्रिया शब्द आएगा पेवती। तो क्रिया का एक वचन रूप होगा पेवती। इसका अर्थ होता है एक पीता है या एक पीती है। यदि दो लड़कियां या दो लड़के पानी पी रहे हों तो इसके लिए क्रिया शब्द आएगा पेवत है, यानी कि दो पीते हैं या दो पीती हैं। इसी तरह से पानी पीने का जो काम है या जो क्रिया है उसको जब दो से ज्यादा व्यक्ति करते हैं, जैसे यहाँ पर लड़कियां दे रखी हैं चाहे लड़के होते, क्रिया शब्द क्या आएगा? पिबंती। पिबंती का अर्थ होता है कि अनेक पीते हैं या अनेक पीती हैं। इसी तरह से देखिए यह है अगली क्रिया खादती, यानी कि खाने का काम। तो जब खाने के काम को एक व्यक्ति कर रहा है, यानी कि एक वचन में है करता, तो उसके लिए क्रिया शब्द भी एक वचन में आएगा और वह क्या होगा? खादती। इसका अर्थ होता है एक खाता है या एक खाती है। अब जब खाने के काम को दो व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि खाने की जो क्रिया हो रही है उसे दो व्यक्ति कर रहे हैं, द्विवचन रूप है, तो इसके लिए द्विवचन में क्रिया शब्द आएगा खादते है, जिसका अर्थ होता है दो खाते हैं या दो खाती हैं। अब जब अनेक लोग खाने की क्रिया कर रहे हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति जब खाने की क्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्रिया का बहुवचन रूप है और इसके लिए शब्द आएगा खादंती, यानी कि अनेक खाते हैं या अनेक खाती हैं। तो इस तरह से खादती, खादते, खादंती, ती तह अंती, इस तरह की आवाज इसमें हर क्रिया शब्द के बाद में आती है। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक आदमी जा रहा है, यानी कि जाने का काम हो रहा है, जाने की क्रिया हो रही है। तो जब एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि एक वचन, एक व्यक्ति है काम को करने वाला, एक वचन रूप है, तो क्रिया भी एक वचन में है और वह क्या होगी? गच्छति। इसका अर्थ होता है एक जाता है या एक जाती है। इसी तरह से जाने की क्रिया को जब दो व्यक्ति करेंगे, द्विवचन रूप होगा, तो द्विवचन रूप में क्रिया आएगी गच्छते है, जिसका अर्थ होता है दो जाते हैं या दो जाती हैं। अब जब जाने के काम को दो से ज्यादा व्यक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुवचन रूप है, तो क्रिया बहुवचन में आएगी और वह होती है गच्छन्ति। गच्छन्ति का अर्थ होता है अनेक जाते हैं या अनेक जाती हैं। इसी तरह से क्रिया शब्दों में यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि एक बालक गेंद से खेल रहा है, यानी कि खेलने का काम हो रहा है। तो जब खेलने के काम को एक बालक कर रहा है, एक लड़का कर रहा है, तो इसके लिए शब्द आएगा क्रीडति, यानी कि एक खेलता है या एक खेलती है। वहीं जब खेलने के काम को दो बालक कर रहे हैं तो इसके लिए द्विवचन में क्रिया आएगी क्रीडते है, यानी कि दो खेलते हैं या दो खेलती हैं। इसी तरह से जब खेलने की क्रिया है उसको दो से ज्यादा बालक कर रहे हैं तो बहुवचन के लिए जो क्रिया शब्द आएगा वह आएगा क्रीडंती। इसका अर्थ होता है अनेक खेलते हैं या अनेक खेलती हैं। तो इस तरह से क्रीडते, क्रीडति, क्रीडते है, क्रीडंती। सर्वनाम प्रयोग है। तो अब देखिए हम सर्वनाम प्रयोगों के बारे में समझेंगे। तो सर्वनाम की हमने परिभाषा पढ़ी है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस पाठ में हम यह और वह दो सर्वनामों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में होता है दिस और दैट,
और इनका जो प्रयोग होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमारे पास में होता है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं यह या दिस। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर होता है लेकिन वो हमें दिखाई देता है, इतनी दूरी पर होता है, तब उसके लिए प्रयोग करते हैं दैट या वह। इसके अलावा यह और वह जो सर्वनाम है वे तीनों लिंगों में किस प्रकार से उनका रूप होता है, और वो तीनों वचनों में, यानी कि तीनों लिंगों के जो तीनों वचन होते हैं उसमें उनका रूप किस प्रकार से होता है, इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे कि फिर इस एक्सरसाइज को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखिए, थोड़ी दूरी पर स्थित या उपस्थित किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए थोड़ी दूरी पर है, यानी कि वह सर्वनाम का प्रयोग है। अब वह संख्या में एक है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक है और वह थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए क्या आएगा, जब पुल्लिंगम है। पुल्लिंगम का मतलब कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई लड़का जब थोड़ी दूरी पर स्थित है और वह संख्या में एक है, तो उसके लिए शब्द होगा सह। सह यानी वह। इसी तरह से स्त्रीलिंगम में, यानी कि कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की जब थोड़ी दूरी पर स्थित है और वह संख्या में एक है, तो उसके लिए शब्द होगा सा। इसी तरह से नपुंसकलिंगम में, यानी कि कोई वस्तु है जो संख्या में एक है, थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए आएगा शब्द यहाँ पर तत्। तो देखिए, सबका अर्थ क्या है, वह वह। लेकिन ये इनमें अंतर क्या है, इनमें लिंग के आधार पर अंतर है। यानी कि जब पुल्लिंग शब्द होगा तो सह आएगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो सा आएगा, और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो तत् आएगा। इसी तरह से जब यही सब चीजें पास में उपस्थित हो, यानी कि जब कोई एक पुरुष, एक लड़का या एक बालक है और वह पास में है, तो इसके लिए हम यह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और पुल्लिंगम में यह सर्वनाम को कहते हैं एषः। इसी तरह से कोई एक स्त्री, कोई एक बालिका, एक लड़की जब पास में है, तो इसके लिए आएगा शब्द एषा। इसी तरह से जब कोई वस्तु एक है और वह थोड़ा पास में है, तो इसके लिए आएगा शब्द एतत्। तो इस तरह से इन सभी का अर्थ क्या हुआ, एषः, एषा, एतत् का यह, यह, यानी कि लिंग के आधार पर जो यह सर्वनाम है उसका अलग अलग यहाँ पर रूप होता है, अलग अलग इनका प्रयोग होता है। तो ये हमने एक वचन रूप में समझा। अब हम इनको द्विवचन रूप में देखते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हों, दो आदमी, दो औरतें, या दो महिलाएं, या दो कोई वस्तुएं। तो अब देखिए, द्विवचन रूप वह और यह सर्वनाम के लिए, यानी कि दो पुरुष, दो बालक या दो आदमी जब वे थोड़ी दूरी पर स्थित हों, तो इसके लिए आएगा शब्द तौ, यानी कि वे दोनों। इसी तरह से जब दो स्त्रियां, दो महिलाएं, दो लड़कियां थोड़ी दूरी पर स्थित हों, तो उनके लिए शब्द आएगा ते, यानी कि वे दोनों। अर्थ सभी का एक जैसा रहता है, तो ते का अर्थ भी क्या आएगा, वे दोनों। इसी तरह से नपुंसकलिंगम में जब कोई दो वस्तुएं हैं, थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, तो उनके लिए शब्द आएगा ते, अर्थात वे दोनों। इसी तरह से जब यही सब चीजें थोड़ा पास में आ जाएं, यानी कि यह सर्वनाम हो जाए, तो पुल्लिंगम में, यानी कि दो व्यक्ति, दो लड़के जब पास में हों, तो इसके लिए शब्द होता है एतौ, यानी कि ये दोनों। इसी तरह से दो स्त्रियां, दो बालिकाएं, दो महिलाएं जब ये पास में हों, तो इनके लिए आता है सर्वनाम शब्द एते, यानी कि ये दोनों। इसी तरह से दो वस्तुएं हैं, वे दोनों थोड़ा पास में हैं, तो इसके लिए शब्द आएगा एते। और सभी का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये दोनों या यह दोनों। जो वह सर्वनाम था, जिसे तौ, ते, जब हमने इसको यह सर्वनाम में बदला, तो इसमें देखिए ए लग गया, ए तौ, ए ते, यानी कि जो तौ, ते था उसमें ए लग गया, तो क्या बन गया, यह सर्वनाम रूप बन गए ए तौ, ए ते। तो इस तरह से भी हम इनको याद रख सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति या वस्तु जब संख्या में दो से ज्यादा हो, यानी कि बहुवचन रूप हो, तब देखिए उसमें किस तरह से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कि बहुवचन रूप के लिए। यानी कि थोड़ी दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति या वस्तु जब संख्या में दो से ज्यादा है, बहुवचन रूप है, तो यदि वह पुल्लिंगम है, यानी कि किसी पुरुष जाति का है, तो उसके लिए आएगा शब्द ते, यानी कि वे, दो से ज्यादा, वे सब या वे। स्त्रीलिंगम में इसके लिए शब्द होता है ताहा, और नपुंसकलिंग के लिए इसका लिए शब्द होता है तानी, यानी कि वे सब। इसी तरह से जब यही सब चीजें पास में उपस्थित हो जाए, यानी कि यह सर्वनाम बन जाए और बहुवचन रूप हो, तो जब पुल्लिंग का बहुवचन रूप होगा, यानी कि बहुत सारे पुरुष, लड़के, बालक जब थोड़ा पास में स्थित होंगे, तो उनके लिए शब्द होगा एते, यानी कि ये सब या यह सब। वहीं स्त्रीलिंगम में
क्या आएगा बहुवचन के लिए, यानी कि बहुत सारी स्त्रियां पास में हो, बालिकाएं पास में हो, महिलाएं पास में हो, तो यह के लिए जो सर्वनाम है उसके लिए शब्द बनेगा एताः। इसी तरह से नपुंसकलिंगम में है, यानी कि जब बहुत सारी वस्तुएं हैं जब वो पास में हो तो उनके लिए शब्द आता है एतानी, यानी कि यह सब या ये सब। तो इस तरह से यह और वह सर्वनाम जो हम पास और दूर में स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत या इशारा करने के लिए प्रयोग लाते हैं, तो ये तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में इनके अलग अलग रूप होते हैं, उनके बारे में हमने समझ लिया। अब हम उस एक्सरसाइज को करते हैं, सर्वनाम प्रयोग है जो अब हम आसानी से उसको कर पाएंगे। अब देखिए सर्वनाम प्रयोग है, यानी कि सर्वनामों का प्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो यहाँ पर हम यह और वह यानी कि एतद और तद सर्वनामों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में उनके लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तो सबसे पहले है थोड़ी दूरी पर उपस्थित पुल्लिंग के लिए, यानी कि कोई पुल्लिंग है और वह थोड़ी दूरी पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए चित्र दे रखा है कि यह बालिका है और यह एक तोता है। तो अब बालिका से यह तोता थोड़ी दूरी पर है। कितनी दूर है कि यह इस बालिका को आसानी से दिखाई दे रहा है। तो इस तोते को देख करके बालिका कहती है कि वह एक तोता है। अब तोता क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह से पुल्लिंग के किसी एक के लिए जब ये बताना हो कि वह एक है, तो इसके लिए जो प्रयोग करेंगे शब्द वह होगा सह। अब चूंकि ये एक तोता है तो संस्कृत में एक तोते को कहते हैं शुकः। तो इस तरह से क्या हुआ? सह शुक है और इसका अर्थ क्या होता है? वह एक तोता है या वह तोता है। अब वहीं देखिए यहाँ पर तोते की संख्या 2 हो गई और ये दोनों इस बालिका से दूर हैं। तो बालिका क्या कहती है इनको देख करके कि वह 2 तोते हैं या वे 2 तोते हैं। तो वह 2 के लिए जो शब्द आएगा वह क्या होगा? तऊ, यानी कि पुल्लिंग है और संख्या में 2 हैं और थोड़ी दूरी पर हैं। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग में लेंगे वो क्या होगा? तऊ। और 2 तोते को संस्कृत में कहते हैं शुकऊ। तो तऊ शुकऊ, इसका अर्थ क्या हुआ? वे दोनों तोते हैं या वे 2 तोते हैं। अब वहीं पर देखिए यहाँ अगला चित्र, इसमें क्या देख रहे हैं कि तोते की संख्या 2 से ज्यादा हो गई, यानी कि तोते का ये बहुवचन रूप हो गया। अब बालिका क्या कहती है इन तोतों को देख करके कि वे सब तोते हैं, क्योंकि तोते बालिका से दूर हैं। तो वह क्या कह रही है कि वे सब तोते हैं, हम थोड़ी दूरी पर स्थित। शब्द के लिए देख रहे हैं कि किस तरह से इसको प्रयोग में लेते हैं। तो जब बहुत सारे तोते हैं और बालिका से दूर हैं तो बालिका क्या कह रही है कि वे सब तोते हैं। तो वे सब के लिए जो प्रयोग में लाएंगे शब्द वह क्या होगा? ते। और बहुत सारे तोतों को यानी कि बहुवचन रूप को संस्कृत में कहते हैं शुकाहा। तो ते शुकाहा का अर्थ क्या हुआ? वे सब तोते हैं। तो इस तरह से थोड़ी दूरी पर स्थित पुल्लिंग के एक वचन में सह, द्विवचन के लिए तऊ और बहुवचन के लिए ते, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए थोड़ी दूरी पर उपस्थित स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि कोई स्त्री है और वह थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हम चित्र में क्या देख रहे हैं कि यह बालक है और यह शिक्षिका है और यह शिक्षिका इस बालक से थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो बालक इस शिक्षिका को देख करके क्या कहता है कि वह शिक्षिका है। तो इस तरह से जो शिक्षिका है वह क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ और यह थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वह क्या होता है? सा। और यह क्या है? शिक्षिका है, तो सा शिक्षिका, यानी कि शिक्षिका को संस्कृत में शिक्षिका ही कहते हैं क्योंकि यह एक वचन रूप है। तो इसलिए सा शिक्षिका, यानी कि वह एक अध्यापिका है या वह अध्यापिका है। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर शिक्षिकाओं की संख्या हो गई 2। तो अब ये बालक क्या कहता है कि वह दोनों शिक्षिकाएं हैं, वह दोनों अध्यापिकाएं हैं। तो वह दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों शिक्षिकाएं इससे दूर हैं, तो वह दोनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाते हैं? ते। और 2 शिक्षिकाओं को कहते हैं संस्कृत में शिक्षिके। तो ते शिक्षिके, यानी कि वह दोनों या वे दोनों शिक्षिकाएं हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए शिक्षिकाओं की संख्या हो गई 3, यानी कि 2 से ज्यादा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग का बहुवचन हो गया। अब बालक क्या कहता है कि वे सब शिक्षिकाएं हैं या वह सब शिक्षिकाएं हैं। तो वह सब के लिए आएगा ताहा, और शिक्षिकाएं बहुवचन के लिए होता है संस्कृत में शब्द शिक्षिकाहा। तो ताहा शिक्षिका का अर्थ क्या हुआ कि वह सब शिक्षिकाएं हैं या वह सब अध्यापिकाएं हैं। तो ये हो गया थोड़ी दूरी पर उपस्थित स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में सा,
द्विवचन में ते और बहुवचन के लिए ताहा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसी तरह से थोड़ी दूरी पर उपस्थित नपुंसकलिंग के लिए, यानी कि कोई वस्तु है जो थोड़ी दूरी पर स्थित है। जैसे हम यहाँ चित्र में क्या देख रहे हैं कि यह तो बालिका है और यह फल रखा हुआ है टेबल के ऊपर, यानी कि यह फल जो कि नपुंसकलिंग है इस बालिका से दूर है। तो बालिका क्या कर रही है कि वह एक फल है, क्योंकि फलों की संख्या कितनी है, एक है। तो बालिका क्या कर रही है कि वह एक फल है। तो वह एक के लिए, और यह क्या है, निर्जीव वस्तु है, नपुंसकलिंग रूप है, तो वह एक नपुंसकलिंग के लिए होता है शब्द तत्। अब ये एक फल है, एक फल को संस्कृत में कहते हैं फलम, तो तत् फलम इसका अर्थ होता है वह फल है या वह एक फल है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए फलों की संख्या हो गई 2। अब बालिका इन फलों को देख करके क्या कहती है कि वह 2 फल हैं या वे दोनों फल हैं। तो वह दोनों के लिए आता है ते, और 2 फल हैं इनको संस्कृत में कहते हैं फले। तो क्या बनेगा, ते फले, यानी कि वह दोनों फल हैं या वे 2 फल हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं टेबल पे कि फलों की संख्या 2 से ज्यादा हो गई। 2 से ज्यादा हो गई इसका मतलब ये नपुंसकलिंग का बहुवचन रूप बन गए। अब बालिका इन फलों को देख करके क्या कह रही है कि वह सब फल हैं, क्योंकि फल इस बालिका से दूर हैं। तो वह सब फल हैं, तो वह सब नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे शब्द तानी। और बहुत सारे फल हैं, बहुवचन रूप है, तो इनके लिए आएगा नपुंसकलिंग में, क्योंकि ये फल हैं और ये बहुत सारे फल हैं यानी कि बहुवचन रूप है। तो इन्हें कहते हैं संस्कृत में फलानी। फलानी यानी कि बहुत सारे फल। तो इस तरह से तानी फलानी यानी कि वह सब फल हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी दूरी पर उपस्थित नपुंसकलिंग के लिए एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन के लिए तानी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सर्वनाम प्रयोग में हम यह सर्वनाम को देखेंगे। यह सर्वनाम का प्रयोग पास में स्थित कोई पुरुष, स्त्री या फिर किसी वस्तु के लिए उसे किस तरह से अलग अलग लिंगों में और अलग अलग वचनों में प्रयोग करते हैं उसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पास में उपस्थित पुल्लिंग के लिए, यानी कि कोई पुल्लिंग है वह पास में उपस्थित है और अब हम उसका किस तरह से अलग अलग उसके लिए शब्द होंगे उनको हम यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर देखिए यह एक महिला है और इसके पास में यह बालक खड़ा हुआ है। अब ये महिला इस बालक की तरफ संकेत करके क्या कह रही है कि यह एक बालक है, क्योंकि बालक इसके बिल्कुल पास में खड़ा है। बालक संख्या में 1 है, तो वह क्या कहती है कि यह एक बालक है। तो यह एक, और इसके अलावा क्या है कि यह बालक पुल्लिंग है, लड़का है तो इसलिए पुल्लिंग है। तो यह पुल्लिंग है, एक संख्या में है और पास में स्थित है, तो इसके लिए जो शब्द आएगा वह क्या होगा, एषः। एषः का अर्थ क्या हुआ, यह कोई एक पुरुष या पुल्लिंग। अब एक बालक है तो उसको संस्कृत में कहते हैं बालक है, तो इसलिए एषः बालक है का अर्थ क्या हुआ, यह एक बालक है या यह बालक है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए बालकों की संख्या हो गई 2, यानी कि जो पुल्लिंग है वो हो गए संख्या में 2, तो ये हो गया पुल्लिंग का द्विवचन। अब यह महिला इन दोनों बालकों को देख करके क्या कहती है कि यह 2 बालक हैं या ये दोनों बालक हैं, क्योंकि दोनों बालक इसके बिल्कुल पास में हैं, तो क्या प्रयोग करेगी, यह का प्रयोग करेगी और कहेगी कि यह दोनों बालक हैं। तो यह दोनों के लिए आएगा यहाँ पर शब्द एतौ, और 2 बालकों को कहते हैं संस्कृत में बालकौ। तो एतौ बालकौ का अर्थ होता है यह दोनों बालक हैं या ये 2 बालक हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए बालकों की संख्या हो गई 3, यानी कि 2 से ज्यादा हो गई, तो ये बहुवचन रूप आ गया। और किसका आया, ये पुल्लिंग है बालक, तो इसलिए पुल्लिंग का बहुवचन रूप हो गया। और महिला क्या कहती है अब कि ये सब बालक हैं, तो ये सब के लिए आएगा एते। और बहुत सारे बालक हैं, बहुवचन रूप है, तो इसके लिए आता है शब्द बालकाः। तो इस तरह से एते बालकाः, यानी कि ये सब बालक हैं या यह सब बालक हैं। तो इस तरह से पुल्लिंग के एक वचन के लिए एषः, द्विवचन के लिए एतौ और बहुवचन के लिए आएगा एते, जब ये सब पास में स्थित हो। अब देखिए पास में उपस्थित स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग में महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां, बालिकाएं या फिर जीव जंतुओं में जो मादा जीव जंतु होते हैं वे सभी, वृक्षों में जैसे लताएं, बेलें आदि,
ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब जब ये पास में उपस्थित होते हैं तो इनके लिए हम यह सर्वनाम का किस तरह से अलग अलग उसके लिए शब्द होते हैं तो देखिए वह देखें हम। तो यहाँ पर क्या है, यह एक व्यक्ति है और इसके बिल्कुल पास में यह एक बालिका खड़ी है। तो व्यक्ति क्या कहता है कि यह एक बालिका है। अब बालिका क्या है, स्त्रीलिंग रूप है और यह संख्या में एक है। अब बालिका क्या है, यानी कि ये बालिका की तरफ संकेत कर रहा है कि यह एक बालिका है। तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग रूप है और संख्या में एक है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग रूप हो और संख्या में एक हो और पास में स्थित हो तो उसे बताने के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे वह होगा एषा। और एक बालिका को संस्कृत में कहते हैं बालिका। तो इस तरह से एषा बालिका का अर्थ हुआ यह बालिका है या फिर यह एक लड़की है। अब यहाँ पर देखिए अगले चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बालिकाओं की संख्या हो गई 2। तो अब यह व्यक्ति इन बालिकाओं की तरफ संकेत करके क्या कह रहा है कि यह 2 बालिकाएं हैं। यह क्यों बोल रहा है, क्योंकि यह बालिकाएं इसके बिल्कुल निकट हैं, बिल्कुल पास में खड़ी हैं। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि यह 2 बालिकाएं हैं। अब बालिकाएं हैं तो स्त्रीलिंग है, संख्या में 2 हैं तो द्विवचन है और पास में स्थित है तो इसलिए यह है। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग में आएगा वह होगा एते। एते यानी यह 2 या ये दोनों। अब 2 बालिकाएं हैं, इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है बालिके। एते बालिके का अर्थ हुआ ये दोनों बालिकाएं हैं या यह 2 बालिकाएं हैं। वहीं पर अब देखिए बालिकाओं की संख्या हो गई 3 यानी कि 2 से ज्यादा। जब 2 से ज्यादा होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं और ये बालिकाएं हैं तो स्त्रीलिंग हो गया। अब ये व्यक्ति क्या कहेगा कि ये सब बालिकाएं हैं। तो ये सब के लिए क्या आएगा एताः। और बहुत सारी बालिकाओं को कहते हैं संस्कृत में बालिकाः। तो एताः बालिकाः यानी कि ये सब बालिकाएं हैं या ये सब लड़कियां हैं। तो इस तरह से पास में उपस्थित स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में आएगा एषा, द्विवचन में आएगा एते और बहुवचन के लिए आएगा एताः। अब देखिए पास में उपस्थित नपुंसक लिंग के लिए, यानी कि हमारे पास में कोई नपुंसक लिंग है यानी कि कोई फल है, कोई वस्तु है और वह हमारे पास में स्थित है, तो उसके लिए हम किस तरह से कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि यह बालक है और इस बालक के बिल्कुल पास में ही टेबल के ऊपर ये फल रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर केला रखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि फल रखा हुआ है और फल की संख्या है 1। तो अब देखिए फल किस में आता है, नपुंसक लिंग में आता है और यह संख्या में 1 है यानी कि नपुंसक लिंग का एक वचन है और यह बालक के बिल्कुल पास में है। तो बालक क्या कह रहा है इसको देख करके कि यह एक फल है। तो यह एक नपुंसक लिंग के लिए जब बोला जाता है तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो क्या आएगा एतत्। अब चूंकि यह एक फल है तो इसलिए क्या आ जाएगा फलम। तो एतत् फलम का अर्थ हुआ यह एक फल है। इसी तरह से अगले चित्र में क्या दे रखा है, फलों की संख्या है 2। तो अब यह बालक क्या कहेगा कि यह दोनों फल हैं या ये 2 फल हैं। तो यह दोनों या ये दोनों के लिए आएगा शब्द एते यानी कि नपुंसक लिंग का द्विवचन। और 2 फल हैं, इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है फले। तो एते फले का अर्थ क्या हुआ, ये दोनों फल हैं या यह 2 फल हैं। अब देखिए अगले चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि फलों की संख्या हो गई 2 से ज्यादा। तो ये हो गया नपुंसक लिंग का बहुवचन और ये बिल्कुल जो बालक है उसके पास में है, समीप है। तो बालक क्या कह रहा है इनको देख करके कि यह सब फल हैं। तो यह सब के लिए क्या आएगा, जब नपुंसक लिंग हो, बहुवचन रूप हो तो उसके लिए आता है शब्द एतानी। और बहुत सारे फलों को कहते हैं संस्कृत में फलानी। तो एतानी फलानी का अर्थ क्या हुआ, यह सब फल हैं या ये फल हैं। तो इस तरह से पास में उपस्थित हो नपुंसक लिंग के एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे एतत्, द्विवचन के लिए प्रयोग करेंगे शब्द एते और बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे शब्द एतानी। तब देखिए हमने यह को और वह को तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में किस तरह से उसके लिए अलग अलग शब्द होते हैं उनको हमने इन एक्सरसाइजों के माध्यम से समझा। अब यदि आपको कहीं थोड़ा बहुत भी संशय है तो यह और वह के लिए हम किस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं इसको हम टेबल के माध्यम से और समझ लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से सर्वनाम शब्द का प्रयोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए संस्कृत में एक ही शब्द को निम्न प्रकार से अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे कि यदि हमें वह लिखना है या यह लिखना है तो किस तरह से तीनों लिंगों में इसको अलग अलग तरह से इसके लिए शब्द होता है।
तो सबसे पहले हम देखें एक वचन रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। जब वे थोड़ी दूरी पर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए और वे संख्या में एक हो यानी कि एक वचन हो, तो पुल्लिंगम है यानी कि कोई पुरुष है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, वह के लिए प्रयोग करते हैं सह। स्त्री यदि कोई एक है और थोड़ी दूरी पर स्थित है तो उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं सा। इसी तरह से कोई वस्तु है और वह संख्या में एक है, थोड़ी दूरी पर उपस्थित है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं तत् यानी वह। तो इस तरह से इन सभी शब्दों का अर्थ क्या हुआ, सह का अर्थ होता है वह, सा का अर्थ होता है वह और तत् का अर्थ होता है वह। सह पुल्लिंग के एक वचन के लिए, सा स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए और नपुंसकलिंग के एक वचन के लिए होता है तत्। इसी तरह से पास में स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए, यानी कि अब ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसकलिंग है ये अब पास में आ गए और संख्या में ये एक ही है। तो देखिए पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं शब्द एषः, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं शब्द एषा और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करते हैं शब्द एतत्। और इनका सबका अर्थ क्या होता है, यह। तो यह कोई एक पुरुष, यह एक कोई स्त्री और यह एक कोई वस्तु। तो इस तरह से यह तीनों लिंगों का एक वचन रूप थोड़ी दूरी पर उपस्थित और पास में उपस्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वह यहाँ हमने इस टेबल के माध्यम से समझा। अब हम द्विवचन के लिए देखें, यानी कि जब इनकी संख्या 2 हो जाए। अब देखिए हम द्विवचन रूप में देखते हैं, यानी कि कोई पुल्लिंग, कोई स्त्रीलिंग या कोई नपुंसकलिंग जब संख्या में 2 हो, तो जब वे थोड़ी दूरी पर उपस्थित हैं तो उसके लिए पुल्लिंग में आएगा शब्द तौ, यानी कि वे दोनों। स्त्रीलिंग यदि 2 हैं तो ते, और नपुंसकलिंग यानी कि कोई वस्तुएं हैं जब संख्या में वे 2 हैं और थोड़ी दूरी पर उपस्थित हैं तो उनके लिए शब्द आएगा ते। और इन सब का अर्थ क्या होता है, वह दोनों या वे दोनों। इसी तरह से जब पास में उपस्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए, यानी कि कोई पुल्लिंग है पास में स्थित है तो उसके लिए आएगा शब्द एतौ, यानी कि यह दोनों या ये दोनों। स्त्रीलिंग यदि कोई 2 हैं पास में स्थित है तो उसके लिए आएगा शब्द एते। इसी तरह से 2 वस्तुएं हैं, यानी कि नपुंसकलिंग में कोई 2 हैं तो इसके लिए आता है शब्द एते। और सबका अर्थ क्या होता है, यह दोनों या ये दोनों। तो एतौ का अर्थ हुआ ये 2 पुरुष, एते का अर्थ हुआ यह 2 स्त्रियां और एते का अर्थ होता है यह 2 कोई वस्तुएं। तो जो भी वस्तु होगी उसका नाम आ जाएगा इस तरह से। और इसके अलावा देखिए इनको याद रखने की एक और ट्रिक है, यानी कि यदि आप थोड़ी दूरी पर उपस्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप को याद कर लेते हैं तो फिर जो पास में स्थित पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपने सह याद कर लिया तो इसमें ए जोड़ देंगे, एषः बन जाएगा, यानी कि वह की जगह यह का रूप बन जाएगा। इसी तरह से स्त्रीलिंग में सा होता है वह के लिए, इसमें ए जोड़ेंगे तो एषा बन जाएगा, तो यह एक हो गई। इसी तरह से नपुंसकलिंग में तत् होता है, इसमें ए जोड़ेंगे तो एतत् बन जाएगा, यानी कि यह एक कोई वस्तु। इसी तरह से द्विवचन हो तो अब देखिए पुल्लिंग का द्विवचन है तो तौ आता है। अब हमें यह के लिए शब्द ढूंढना है, याद करना है, तो क्या करेंगे, इसमें ए जोड़ देंगे, एतौ आ जाएगा, तो यह दोनों पुरुष। इसी तरह स्त्री में ते, तो ए जोड़ेंगे तो एते, यानी कि यह दोनों स्त्रियां, और ते का अर्थ वह दोनों स्त्रियां। और इसके अलावा इसमें क्या है, देखिए नपुंसकलिंग में द्विवचन में है ते, यानी कि वे सब, और जब इसमें जोड़ेंगे यानी कि वह सब, ए जोड़ देंगे तो बनेगा एते। इसके अलावा द्विवचन में देखिए स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का द्विवचन रूप दूर के लिए भी एक है, और जब पास के लिए हम शब्द बनाते हैं तो पास के लिए भी एते एते दोनों का एक जैसा ही होता है। तो इस तरह से भी हम इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बहुवचन में देखिए पुल्लिंग में आएगा ते, और जब ए जोड़ेंगे तो एते, यानी कि यह सब। स्त्रीलिंग में आता है ताहा दूर के लिए, और पास के लिए आ जाएगा ए जोड़ करके एताहा। तानी आएगा दूर के लिए कोई वस्तु है बहुत सारी, और पास के लिए ए जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द एतानी। तो इस तरह से भी हम इस ट्रिक के द्वारा भी इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे कह, कऊ, के, यानी कि कौन एक, कौन दोनों और कौन सब। इसी तरह से स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए का, के, काहा, यानी कि कौन एक, कौन दोनों और कौन सब। इसी तरह से नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे किम, के, कानी, यानी कि क्या एक वस्तु,
क्या दो वस्तु और क्या बहुत सारी वस्तुएं। तो इस तरह से इन प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें वाक्य में यह और वह सर्वनाम और साथ में ही ये प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इसका प्रयोग हम अब एक साथ में किस तरह से करते हैं इसको हम समझते हैं। तो अब देखिए हमने यह और वह तथा क्या और कौन के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं उनको समझ लिया। अब हम उनका वाक्यों में प्रयोग किस तरह से करेंगे, उनसे हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, उनको अब यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है पुल्लिंगम एक वचनम। पुल्लिंगम एक वचनम का अर्थ क्या होता है कि कोई पुरुष है और वह संख्या में एक है, और इसके अलावा क्या है कि वह थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो जब थोड़ी दूरी पर स्थित है तो इसके लिए वह सर्वनाम प्रयोग में आएगा, और पुल्लिंग का एक वचन और वह सर्वनाम के लिए जो शब्द होता है वह होता है सह। साथ में ही इसकी क्या है कह। कह का अर्थ क्या है कि कोई पुल्लिंग है, संख्या में एक है, और उसके लिए पूछा जा रहा है कि वह कौन है। तो वह कौन है इसके लिए आएगा कह। तो इस तरह से सह कह, इसका अर्थ हुआ वह कौन है। तो यहाँ पर देखिए सभी वाक्यों में जो सह सर्वनाम है उसको लाल रंग से ज्यादा हाईलाइट करके लिखा गया है, यानी कि इसमें हम जो वह सर्वनाम है पुल्लिंग का एक वचन है उसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन है, तो देखिए वह कौन है, सह शिक्षक है, वह शिक्षक है। सह किम करोति, किम का अर्थ होता है क्या, और करोति यानी कि करता है या कर रहा है। तो वह क्या करता है या वह क्या कर रहा है। सह पाठयति, तो देखिए पठति यानी होता है पढ़ना और पाठयति यानी पढ़ाना। तो सह पाठयति, सह का अर्थ होगा हर बार वह, तो वह पढ़ाता है। किम सह भ्रमति, किम का अर्थ हमने पढ़ा कि क्या, और सह यानी वह, और भ्रमति का अर्थ होता है घूमना। किम सह भ्रमति, क्या वह घूमता है। ना सह ना भ्रमति, ना का अर्थ होता है नहीं, तो वह नहीं घूमता है। सह तु पाठयति, सह यानी वह, तू यानी तो, और पाठयति यानी पढ़ाता है, वह तो पढ़ाता है। अब देखिए पुल्लिंगम द्विवचनम, यानी कि पुल्लिंगम द्विवचनम का अर्थ क्या है कि कोई पुरुष जाति का है और उनकी संख्या 2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 मोरों के चित्र दे रखे हैं, तो मोर क्या है पुल्लिंग शब्द है और ये संख्या में 2 हैं तो इसलिए द्विवचनम। इसके अलावा ये थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए जो सर्वनाम शब्द आएगा, यानी कि पुल्लिंग हो, द्विवचन हो और थोड़ी दूरी पर हो, तो इसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लेते हैं वह होता है तऊ। तऊ यानी कि कौन दोनों या कौन दो पुरुष या पुरुष जाति के कोई जीव जंतु, जैसे कि यहाँ पर मोर हैं। अब इनके बारे में पूछा जाता है कि वे दोनों कौन हैं, तो दो कौन के लिए आएगा जो शब्द आएगा प्रश्नवाचक आएगा वह होगा कऊ। कह हमने पढ़ा किसी एक के बारे में पूछा जा रहा है, अब जब 2 के बारे में पूछा जा रहा है तो इसके लिए पूछने वाला जो शब्द है वो भी बदल जाएगा और वह क्या हो जाएगा कऊ, यानी कि कौन दोनों। तो तऊ कऊ का अर्थ होता है वे दोनों कौन है या वह दोनों कौन है। तो देखिए वह दोनों कौन है, तऊ मयूरऊ। तऊ का अर्थ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम तऊ सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं और तऊ क्या है पुल्लिंग का द्विवचन, तो तऊ का अर्थ होगा वे दोनों या वह दोनों। तो तऊ मयूरऊ, तऊ यानी वे दोनों, मयूरऊ का अर्थ होता है 2 मोर, तो वे दोनों मोर हैं या वे 2 मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, तऊ यानी कि वे दोनों, किम यानी क्या, और कुरुतः यानी कर रहे हैं या करते हैं, तो वे दोनों क्या कर रहे हैं। तऊ नृत्यतः, तो तऊ का अर्थ हर बार वही होगा वह दोनों या वे दोनों, तो वे दोनों नृत्यतः यानी होता है नाचना, तो वे दोनों नृत्य कर रहे हैं या वे दोनों नाच रहे हैं। किम तऊ खादतः, किम का अर्थ होता है क्या, तऊ यानी कि वे दोनों, और खादतः का अर्थ होता है खा रहे हैं, तो क्या वे दोनों खा रहे हैं, ना नहीं। तऊ ना खादतः, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तऊ तू नृत्यतः, वे दोनों तू यानी तो, और नृत्यतः यानी कि नाचना, तो वे दोनों तो नाच रहे हैं, वे दोनों तो नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पुल्लिंग का द्विवचन है। अब देखिए पुल्लिंगम बहुवचनम, तो जैसा कि नाम से ही है इसका कि पुल्लिंग हो और बहुवचन हो, संख्या में 2 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए ये बालक हैं खेल रहे हैं, तो बालक हैं इसलिए पुल्लिंग हो गया, और संख्या में 2 से ज्यादा हैं तो इसलिए बहुवचन हो गया। चूंकि थोड़ी दूरी पर है इसके लिए हम वह सर्वनाम को प्रयोग करेंगे, और
पुल्लिंग के बहुवचन के लिए वह सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं हम संस्कृत में शब्द ते। ते यानी वे सब या वह सब। और जब इनके बारे में प्रश्न किया जाएगा कि वे सब कौन हैं, तो कौन जब बहुवचन में होगा तो इसके लिए आएगा के। ते के यानी कि वे सब कौन हैं या वे कौन हैं। ते बालकाः, वे बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। और ते का अर्थ सब जगह क्या होगा, वे या वे सब। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, क्रीडन्ति का अर्थ होता है खेल रहे हैं। तो ते क्रीडन्ति यानी कि वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, गायन्ति का अर्थ होता है गाना गाना। तो किम ते गायन्ति, क्या ते यानी वे सभी, गायन्ति गा रहे हैं। तो क्या वे सभी गा रहे हैं, ना नहीं। ते ना गायन्ति, ते यानी वे सभी, ना यानी नहीं, और गायन्ति यानी गा रहे हैं। तो वे सभी नहीं गा रहे हैं या वे नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, ते यानी वे सभी, तू यानी तो, और क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं। वे सब तो खेल रहे हैं। तो अब देखिए इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप जब वे पास में स्थित हों। तो जब देखिए पुल्लिंग का एक वचन रूप हो, पास में स्थित हो, तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं वह होता है एषः। एषः यानी यह कौन। जैसे यह व्यक्ति पूछ रहा है इनके बारे में कि यह कौन है, क्योंकि यह इनके बिल्कुल पास में है, इसलिए व्यक्ति के द्वारा क्या पूछा जा रहा है कि यह कौन है। तो कह का अर्थ क्या हुआ, कौन है, यानी कि किसी एक के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कौन है। तो एषः शिक्षक है, यह शिक्षक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द है वो क्या हो गया, एषः हो गया। और एषः का अर्थ क्या होता है कि पुल्लिंग का कोई एक है और जो पास में स्थित है। तो एषः का अर्थ क्या होगा, यह शिक्षक है या यह एक शिक्षक है। शिक्षक है किम करोति, शिक्षक क्या करता है या शिक्षक क्या कर रहा है। शिक्षक है लिखति, शिक्षक लिखता है। किम एषः पठति, किम यानी क्या, एषः यानी यह, और पठति यानी पढ़ता है। तो क्या यह पढ़ता है, ना नहीं। एषः ना पठति, यह नहीं पढ़ता है। एषः लिखति, यह लिखता है या यह लिख रहा है। तो इस तरह से यह पुल्लिंग का एक वचन और एषः सर्वनाम को यहाँ पर समझाया गया है। अब देखिए पुल्लिंगम द्विवचनम, यानी कि पुल्लिंग शब्द हो, संख्या में दो हों। तो यहाँ पर देखिए दो बालक हैं, यानी कि बालक हैं इसलिए पुल्लिंग है, और संख्या में दो हैं इसलिए द्विवचन है। तो जब इनके लिए पूछा जाएगा कि ये दोनों कौन हैं, तो इसके लिए आएगा सर्वनाम शब्द एतौ। और दो हैं तो दो के लिए जब पूछा जाता है कौन है, तो इसके लिए जो प्रश्नवाचक होता है शब्द वो होता है कौ। एतौ कौ, यह दोनों या ये दोनों कौन है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। अब दो बालक हैं तो इसके लिए आएगा शब्द बालकौ। एक बालक होता तो बालकः है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं या लड़के हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालकौ यानी कि यह दोनों बालक, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः, दोनों बालक पढ़ते हैं या दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, अब एतौ का अर्थ देखिए हर बार क्या होगा, यह दोनों या ये दोनों। किम यानी क्या, एतौ यानी ये दोनों, और लिखतः यानी लिखते हैं। तो क्या ये दोनों लिखते हैं, ना नहीं। एतौ ना लिखतः, ये दोनों नहीं लिखते हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं या ये दोनों तो पढ़ते हैं। तो इस तरह से पुल्लिंग के द्विवचन के लिए एतौ सर्वनाम के प्रयोग को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी तरह से है पुल्लिंगम बहुवचनम, यानी कि पुल्लिंग शब्दों संख्या में दो से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए ये लड़के हैं इसलिए पुल्लिंग, संख्या में दो से ज्यादा है तो ये हो गए बहुवचन। अब जब इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन है, तो इसके लिए आएगा शब्द एते। और बहुत सारों के बारे में पूछा जा रहा है तो आएगा शब्द के। तो एते के यानी कि ये कौन है या ये सब कौन है। एते बालकाः, ये सब बालक हैं, ये लड़के हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं या बालक क्या करते हैं। बालकाः पिबन्ति, तो देखिए बालक पीने का काम कर रहे हैं और पीने की जो क्रिया है उसको कहते हैं पिबन्ति, क्योंकि बहुत सारे पी रहे हैं तो इसलिए पिबन्ति। बालकाः बहुत सारे लड़के, बालकाः पिबन्ति बालक पी रहे हैं या बालक पीते हैं। किम एते पिबन्ति, ये क्या पी रहे हैं। किम यानी क्या, एते यानी ये सभी, और पिबन्ति यानी पी रहे हैं।
किम एते पिबंती, किम यानी क्या, एते यानी ये सभी और पिबंती यानी पी रहे हैं। तो क्या ये सभी पीते हैं या पी रहे हैं? आम यानी हाँ। एते फल रसम पिबंती, ये सभी फल का रस यानी कि जूस पी रहे हैं। अब देखिए हम समझते हैं स्त्रीलिंगम एक वचनम, यानी कि कोई स्त्री है या कोई महिला है, संख्या में एक है और थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द सा। तो यहाँ पर देखिए ये महिला है, संख्या में एक है और थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो इसके लिए प्रयोग होगा सर्वनाम शब्द सा। और जब इसके बारे में प्रश्न किया जाएगा कि वह कौन है, तो कौन है यानी कि किसी महिला के बारे में जब पूछा जाता है कि वह कौन है, यानी कि एक महिला के बारे में जब पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आएगा प्रश्नवाचक शब्द का। तो सा का अर्थ हुआ कि वह कौन है या वह कौन एक स्त्री है। सा वृद्धा, वह वृद्धा है या वह वृद्ध महिला है। सा किम करोति, सा यानी वह, किम यानी क्या और करोति यानी करती है या कर रही है, वह क्या करती है। सा विहरति, विहरति का अर्थ होता है घूमना टहलना, तो सा विहरति यानी कि वह घूमती है या टहलती है। किम सा क्रीडति, किम यानी क्या, सा यानी वह और क्रीडति यानी खेलना, तो क्या वह खेलती है। ना, सा न क्रीडति, नहीं वह नहीं खेलती है। सा तु विहरति, सा यानी वह, तू यानी तो और विहरति का अर्थ होता है टहलना या घूमना, तो वह तो घूमती है या वह तो टहलती है, इस तरह से। अब है स्त्रीलिंगम द्विवचनम, यानी कि कोई स्त्रीलिंग है, संख्या में दो है, जैसे कि यहाँ पर ये दो बकरियां हैं, तो बकरी है तो इसलिए स्त्रीलिंग है, और संख्या में दो है इसलिए द्विवचन है, और ये थोड़ी पर दूरी पर है, तो इसके लिए जो सर्वनाम शब्द आएगा वह होगा ते, ते यानी वे दोनों, और के अर्थ होता है कौन दोनों, यानी कि जब किसी स्त्री वाचक शब्द के लिए पूछा जाता है कि वे दोनों कौन है, तो इसके लिए आएगा शब्द के। तो इस तरह से ते के अर्थ होता है वे दोनों कौन है या वह दोनों कौन है। ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं, तो ते का अर्थ क्या होगा, वे दोनों या वह दोनों। अजय यानी होती है दो बकरी, तो इस तरह से ते अजय का अर्थ होता है कि वे दोनों दो बकरियां हैं या वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुत है, ते यानी वे दोनों, किम यानी क्या और कुरुत है यानी करती हैं या कर रही हैं, तो वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरत है, ते यानी वे दोनों और चरत है यानी चरना, तो वे दोनों चरती हैं या चर रही हैं। किम ते पिबत है, किम यानी क्या, ते यानी वे दोनों और पिबत है यानी पी रही हैं या पीती हैं, क्या वे दोनों पीती हैं या क्या वे दोनों पी रही हैं। ना नहीं, ते ना पिबत है, ते यानी वे दोनों, ना यानी नहीं और पिबत यानी पीना, तो नहीं वे दोनों नहीं पीती हैं। ते तू चरत है, वे दोनों तो चरती हैं या वे दोनों तो चर रही हैं, तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है। अब है स्त्रीलिंगम बहुवचनम, यानी कि स्त्रीलिंग हो, संख्या में दो से ज्यादा हो और थोड़ी दूरी पर हो, तो उसके लिए हम ताहा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ हो कि महिलाएं, स्त्रियां, बालिकाएं, लड़कियां, कोई भी या फिर जीव जंतुओं में स्त्री जाति हो, तो इन सब के लिए हम स्त्रीलिंगम बहुवचनम, और जब वे थोड़ी दूरी पर स्थित हैं तो इनके लिए प्रयोग करेंगे ताहा। और जब इनके बारे में पूछा जाएगा कौन है, इनकी बहुवचन में है, तो लेंगे हम शब्द काहा, तो इसका अर्थ हुआ ताहा काहा का कि वे सब कौन हैं। ताहा महिलाहा, ताहा यानी वह, वे सब या वे, तो ताहा महिलाहा, ताहा का अर्थ वे या वे सब, और महिलाहा यानी कि जब बहुत सारी महिलाएं होती हैं बहुवचन में, तो उनके लिए शब्द आता है महिलाहा, तो ताहा महिलाहा यानी कि वे महिलाएं हैं या वे सब स्त्रियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही हैं या करती हैं, वे क्या करती हैं। ताहा धावंती, धावंती यानी दौड़ना, अब वे बहुत सारी दौड़ रही हैं तो इसलिए आएगा धावंती, तो ताहा धावंती, वे दौड़ती हैं। किम ताहा गायंती, क्या वे गाती हैं या क्या वे सब गा रही हैं। ना नहीं, ताहा ना गायंती, वे सब नहीं गाती हैं या वे सब नहीं गा रही हैं। ताहा तू धावंती, वे सब तो दौड़ रही हैं या वे तो दौड़ती हैं। तब देखिए स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए जबकि वे पास में स्थित हों, जैसे कि ये बालिका है तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन हो गई, और ये नाश्ते की प्लेट इसके बिल्कुल पास में है, तो ये हो गया पास के लिए सर्वनाम के लिए। अब हम प्रयोग करेंगे एषा, यानी कि स्त्रीलिंग एक वचन और पास के लिए। एषा का, यह कौन है,
एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, एषा यानी यह, किम यानी क्या और करोति यानी करती है या कर रही है। तो यह क्या कर रही है। एषा खादति, यह खा रही है या यह खाती है। किम एषा पठति, किम यानी क्या, एषा यानी यह और पठति यानी पढ़ती है। तो क्या यह पढ़ती है, ना नहीं। एषा ना पठति, यह नहीं पढ़ती है। एषा तु खादति, यह तो खाती है। तो इस तरह से यह सर्वनाम का स्त्रीलिंग एक वचन रूप को यहाँ पर समझाया गया है। तब देखिए स्त्रीलिंगम द्विवचनम, यानी कि यहाँ पर ये 2 बालिकाएं हैं, संख्या में 2 हैं, और तो ये हो गया स्त्रीलिंगम द्विवचनम। और जब ये पास में हो तो इसके लिए आएगा एते सर्वनाम। तो इसमें देखिए एते के यानी कौन दोनों। तो एते के यानी ये दोनों कौन है। एते बालिके, तो एते का अर्थ क्या होगा, ये दोनों या यह दोनों। और बालिके यानी 2 बालिकाएं। एते बालिके यानी कि ये दोनों बालिकाएं हैं या ये दोनों लड़कियां हैं। एते किम कुरुतः, किम यानी क्या और कुरुतः यानी करती हैं या कर रही हैं। ये दोनों क्या करती हैं। एते भ्रमतः, एते यानी ये दोनों और भ्रमतः यानी कि घूमना, तो ये दोनों घूमती हैं। किम एते धावतः, किम यानी क्या, एते यानी दोनों और धावतः यानी दौड़ना, तो क्या ये दोनों दौड़ती हैं। ना नहीं, एते ना धावतः, ये दोनों नहीं दौड़ती हैं। एते तु भ्रमतः, एते यानी ये दोनों, तू यानी तो और भ्रमतः यानी घूमना, तो ये दोनों घूमती हैं या ये दोनों घूम रही हैं। अब देखिए स्त्रीलिंगम बहुवचनम, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो, संख्या में 2 से ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर ये बकरियां हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, संख्या में ये 2 से ज्यादा है तो बहुवचन रूप हो गया। और ये सब पास में है तो इसलिए एताहा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो एताहा कहा, कहा यानी कि बहुत सारी स्त्रियों के लिए जब पूछा जाता है बहुवचन रूप में कि वे सब कौन है या यह सब कौन है, तब प्रयोग होता है कहा। तो इस तरह से एताहा कहा का अर्थ हुआ कि ये सब कौन है या ये कौन है। एताहा अजाहा, अजाहा यानी होता है बहुत सारी बकरियां, तो एताहा अजा ये सब बकरियां हैं। एताहा किम कुर्वन्ति, किम यानी क्या और कुर्वन्ति यानी करती हैं, तो ये सब क्या करती हैं। एताहा चरन्ति, चरना, चरन्ति का अर्थ होता है चरना, तो एताहा चरन्ति ये सब चरती हैं। किम एता धावन्ति, किम यानी क्या, एताहा यानी ये या ये सब, धावन्ति यानी दौड़ती हैं, तो क्या ये दौड़ती हैं। ना नहीं, एताहा ना धावन्ति, ये सब नहीं दौड़ती हैं। एता तुहु चरन्ति, ये एताहा यानी ये और तू यानी तो और चरन्ति यानी चरती हैं, तो इस तरह से ये या ये सब तो चरती हैं। तो अब देखिए नपुंसक लिंगम एक वचनम, यानी कि नपुंसक लिंग के पास और दूर के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में जो सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग को हम यहाँ पर देखेंगे। तो नपुंसक लिंग है यानी कि कोई वस्तु है और संख्या में 1 है। जैसे कि यहाँ पर ये चंद्रयान है, संख्या में 1 है, तो इसलिए ये नपुंसक लिंग एक वचन है। और ये थोड़ी दूरी पर है, तो इसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में आता है वह होता है तत्। तत् यानी वह कोई एक वस्तु, और किम यानी होता है क्या, यानी कि जब किसी वस्तु के बारे में पूछा जाता है कि वह एक क्या है तो उसके लिए प्रयोग में लाते हैं किम। तो तत् किम का अर्थ होता है वह क्या है। तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, किम यानी क्या, तत् यानी वह और विमानम यानी विमान, तो क्या वह विमान है। ना नहीं, तत् विमानम ना, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, तत् यानी वह, तू यानी तो, चंद्रयानम अर्थात चंद्रयान, अस्ति यानी है, वह तो चंद्रयान है। तब देखिए नपुंसक लिंगम द्विवचनम, तो यहाँ पर ये 2 किताबें हैं, तो ये हो गए नपुंसक लिंग शब्द, संख्या में 2 हैं इसलिए द्विवचन, और ये थोड़ी दूरी पर है तो इसके लिए आएगा ते सर्वनाम शब्द। और जब इनके बारे में पूछा जाएगा कि वे दोनों क्या हैं तो इसके लिए प्रयोग करेंगे के का। तो ते के का अर्थ होता है वे दोनों क्या हैं या वह दोनों क्या हैं। ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, किम यानी क्या, ते यानी वे दोनों और पत्र यानी पत्र या कागज, तो 2 कागजों के लिए, 2 पत्रों के लिए आएगा शब्द पत्रे। किम ते पत्रे, क्या वे दोनों पत्र हैं। ना नहीं, ते पत्रे ना, वे दोनों पत्र या कागज नहीं हैं। ते तु पुस्तकें स्तः, ते यानी वे दोनों, तू यानी तो, पुस्तकें यानी 2 पुस्तक और स्तः यानी है, यानी कि जब द्विवचन के लिए है बोला जाता है तब उसमें आता है स्तः।
तो वे दोनों तो पुस्तकें हैं। अब नपुंसकलिंगम बहुवचनम, तो यहाँ पर देखिए ये 2 से ज्यादा रेलगाड़ी का चित्र है, तो रेलगाड़ी हो गया नपुंसकलिंग शब्द और बहुवचन में है यानी कि 2 से ज्यादा संख्या में है और ये थोड़ी दूरी पर है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे तानी सर्वनाम का। तो तानी कानी, कानी का अर्थ होता है किसी बहुत सारी नपुंसकलिंग वस्तुओं के बारे में पूछना कि वे सब क्या हैं। तो तानी कानी यानी कि वे क्या हैं। तो तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, किम यानी क्या, तानी यानी वह सभी या वे सभी, बस यानानी यानी कि बसें हैं, तो क्या वे सभी बसें हैं, ना नहीं, तानी बस यानानी ना, वे सभी बस यान या बसें नहीं हैं। तानी तू रेल यानानी संति, तानी वे सभी, तू तो रेल यानानी रेल यान और संति यानी है। तो अब यहाँ पर देखिए संति का प्रयोग हुआ है यानी कि जब बहुवचन के लिए है बोला जाता है तब आएगा संति। तो वे सभी रेलगाड़ियां हैं या वे सभी तो ट्रेनें हैं। तो अब देखिए नपुंसकलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप में जबकि वे पास में स्थित हों। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये टीवी का चित्र दे रखा है, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, संख्या में ये 1 है और ये थोड़ा पास में स्थित है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे एतत् सर्वनाम का। और किम यानी जब किसी नपुंसकलिंग वस्तु के एक के बारे में पूछा जाता है कि यह क्या है, तब प्रयोग करते हैं किम का। तो एतत् किम यानी यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, एतत् यानी यह और दूरदर्शनम यानी टेलीविजन या टीवी, तो यह टेलीविजन है या टीवी है या दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, किम यानी क्या, एतत् यानी यह और संगणकम यानी होता है कंप्यूटर, तो क्या यह कंप्यूटर है, ना नहीं, एतत् संगणकम ना, नहीं यह संगणक नहीं है, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, एतत् यानी यह, तु यानी तो, दूरदर्शनम यानी कि टीवी, अस्ति यानी है, तो यह तो दूरदर्शन है या यह तो टीवी है। अब देखिए नपुंसकलिंगम द्विवचनम, तो देखिए ये यहाँ पर 2 फलों के चित्र हैं, तो फल क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, संख्या में ये 2 हैं तो इसलिए द्विवचन हो गए और पास में है तो इसके लिए आएगा एते सर्वनाम का प्रयोग। तो एते के का अर्थ होता है कौन, 2 वस्तुएं, तो इस तरह से एते के का अर्थ हुआ ये दोनों क्या हैं या यह दोनों क्या हैं। एते फले, ये दोनों फल हैं, फले का अर्थ होता है 2 फल, तो ये दोनों 2 फल हैं या यह 2 फल हैं। किम एते कंदुके, किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों और कंदुके का अर्थ होता है 2 गेंदें, तो क्या ये दोनों गेंदें हैं, ना नहीं, एते कंदुके ना, नहीं, एते यानी यह दोनों, कंदुके यानी गेंदें, ना यानी नहीं, तो ये दोनों गेंदें नहीं हैं। एते तु फले स्तः, एते यानी ये दोनों, तु यानी तो, फले यानी फल, 2 फलों के बारे में, और स्तः यानी है, तो ये दोनों तो फल हैं। अब देखिए नपुंसकलिंगम बहुवचनम, तो यहाँ पर एक किताबों का चित्र दे रखा है जो संख्या में 2 से ज्यादा है, तो किताबें हैं इसलिए नपुंसकलिंग है और इनकी संख्या 2 से ज्यादा है इसलिए ये बहुवचन है और पास में है तो इनके लिए एतानी सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो एतानी कानी, कानी यानी नपुंसकलिंग में बहुवचन किसी वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है कि वह ये सब क्या है, तो इस तरह से एतानी कानी का अर्थ होता है यह क्या है या ये सब क्या है। एतानी पुस्तकानी, एतानी यानी यह सब, पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें, तो यह सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानी संति, किम यानी क्या, एतानी यानी यह सब, सोपानानी यानी कि सीढ़ियां और संति यानी है, तो क्या ये सीढ़ियां हैं या क्या यह सब सीढ़ियां हैं, ना नहीं, एतानी सोपानानी ना, नहीं ये सब सीढ़ियां नहीं है। एतानी तु पुस्तकानी संति, एतानी यानी कि यह सभी, तु यानी तो, पुस्तकानी यानी पुस्तकें और संति यानी है, तो यह सभी तो पुस्तकें हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस टेबल में हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप में जो वह और यह सर्वनाम थे उसके क्या क्या रूप या क्या क्या शब्द होते हैं इनको हमने टेबल में समझ लिया। अब हम इस टेबल में देखेंगे कि पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में कौन या क्या के लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे दे रखा है कह, कऊ, के, इसी तरह से स्त्रीलिंग में दे रखा है का, के, कहा और नपुंसकलिंग के लिए दे रखा है किम, के, कानी। तो ये सब क्या है,
ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जब किसी सर्वनाम के बारे में यह पूछा जाता है कि वह क्या है या वह कौन है, यानी कि पुल्लिंग के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कोई पुरुष है और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन एक है, वह कौन दो है। इसी तरह से कोई स्त्री के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन स्त्री है, वह कौन दो स्त्रियां हैं, वह कौन बहुत सारी स्त्रियां हैं। इसी तरह से नपुंसकलिंग कोई वस्तु है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह क्या है, वह क्या दो है या वह क्या सब है। तो इनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वे क्या होते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये कह, कऊ, के, यानी कि कोई पुल्लिंग शब्द है, कोई पुरुष है, संख्या में वह एक है, यानी कि एक वचन रूप है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे कह। कह का अर्थ होता है कौन एक, कोई पुरुष। इसी तरह से जब पुरुषों की संख्या 2 है, द्विवचन रूप है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे शब्द कऊ। इसी तरह से पुल्लिंग का बहुवचन है, यानी कि 2 से ज्यादा पुरुष हैं, 2 से ज्यादा बालक हैं, तो इसके लिए प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है या जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे वह क्या होगा, के। तो के का अर्थ क्या हुआ, बहुत सारे पुरुष। इसी तरह से देखिए स्त्रीलिंगम में, यानी कि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, संख्या में 1 है, यानी कि उसका एक वचन रूप है, और उसके बारे में जब पूछा जा रहा है कि वह कौन है, तो इसके लिए हम एक वचन रूप में प्रयोग करेंगे का। इसी तरह से जब स्त्रियों की संख्या 2 है, यानी कि द्विवचन रूप है, तब उसमें अगर प्रश्न किया जाएगा कि वे दोनों कौन है या यह दोनों कौन है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे शब्द के। इसी तरह से यदि स्त्रियों की संख्या 2 से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन रूप है, और जब प्रश्न किया जा रहा है कि वे सब कौन है या ये सब कौन है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम शब्द काहा। तो इस तरह से स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए का, द्विवचन के लिए के और बहुवचन के लिए काहा। इसी तरह से कोई नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे कि कोई वस्तु है और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह क्या है या वह यह क्या है, तो जब उसकी संख्या 1 है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे शब्द किम। किम यानी क्या एक वस्तु। इसी तरह से यदि वस्तुओं की संख्या 2 है, पूछा जाएगा कि वे दो क्या हैं, तो इसके लिए आएगा शब्द द्विवचन में के। और जब वस्तुओं की संख्या 2 से ज्यादा है, यानी कि बहुवचन रूप है, तब आएगा शब्द कानी। अब देखिए पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। तो वयम शब्दार्थान जानी में है, हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले है लता, यानी कि बेल या क्रीपर। फलम यानी कि फल। पुस्तकम यानी पुस्तक या बुक। अजा यानी कि बकरी, यानी कि जो गॉट होती है उसका फीमेल, ही गॉट और शी गॉट होती है, तो शी गॉट को कहते हैं बकरी। इसी तरह से है सोपानम यानी सीढ़ी। संगणकम यानी कि कंप्यूटर या संगणक। दूरदर्शनम यानी कि दूरदर्शन, टेलीविजन या फिर टीवी। इस तरह से स्टूडेंट हमने द्वितीय है पाठ है एषः कहा, एषा का, एतत् किम, इस पाठ के अर्थ, भावार्थ और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।